शंकर की कथा प्रारंभ होगी। क्या है शिव पुराण में? भगवान शंकर के सामने ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव पार्वती जब आकर बैठे, गणा और गोर बनकर शंकर पार्वती जब कथा सुनने के लिए बैठे, शंकर भगवान की कथा स्वयं शंकर सुनते हैं। शंकर पार्वती जब कथा सुनने के लिए बैठे, उस समय पर वहीं पर उसी जगह पर भगवान शंकर ने तुमरुका जी से पूछा, ए तुमरुकेश्वर, ए तुमरुका, बताओ इस शिव महापुराण के पंडाल का ऐसा क्या महत्व है कि दुनिया के लोग शिव पुराण की कथा में जाकर बैठते हैं? उसका सार तत्व क्या है? तुमरुका जी ने भगवान शंकर की साक्षी में, ईश्वर जी और गोरा जी की साक्षी में, गणा और गौर की साक्षी में कह दिया कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं है। जिस पंडाल में, जिस भूमि पर, जिस जगह पर यह कथा होती है, वहां 33 कोटि देवी देवता 24 घंटे खड़े रहकर कथा का रसपान ग्रहण करते हैं। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा 24 घंटे देवताओं को खड़ा रखकर भगवान शंकर की विरल कथा का रसपान करते हैं। किसका मंगल बेकार, किसका शनि बेकार, किसका गुरु बेकार, किसका बृहस्पति बेकार, किसका शुक्र बेकार, किसका राहु बेकार, किसका केतु बेकार, किसके घर में वास्तु दोष, किसी के घर में काल सर्प दोष, किसी के घर में पितृदोष। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब वो कथा सुनकर उठकर अपने घर के लिए जाता है, उसके शरीर से उसी जगह की मिट्टी, पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। मेरे पति को 2/5/2024 में हार्ट की परेशानी हो गई थी। गुरुदेव 4 बार डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इनका हार्ट काम नहीं कर रहा। हार्ट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। भगवान से अपने मन की बात भाव के साथ जब हम प्रार्थना कर कर जाते हैं, शिव क्यों ना संभाल ले? शंकर क्यों ना करुणा कर दे? किसी के यहाँ पर 4 साल बाद औलाद हो रही है, किसी के यहाँ 10 साल बाद औलाद हो रही है, किसी के यहाँ 15 साल बाद हो रही है, किसी के यहाँ 14 साल बाद हो रही। इतने पत्रों का ढेर लगा पड़ा हुआ है कि हम इतने पत्र पढ़ भी नहीं पाए। इतने पत्र हम पढ़े भी नहीं। किसी के यहाँ 4 साल, किसी के यहाँ 8 साल, किसी के यहाँ 10 साल, किसी के यहाँ 15 साल, किसी के यहाँ 20 साल बाद संतान का सुख प्राप्त होता है। किसके बल पर? कौन कौन देता? आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। जो आप शंकर जी के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करते हो, जो शिव के मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करते हो, जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर देते हो, मंदिर में जाकर साफ सफाई कर देते हो, मंदिर में जाकर दीपदान कर देते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास शिव के प्रति बढ़ा तो मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर ने तुम्हें देने में कमी नहीं रखी और तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी। प्रतिदिन अच्छा सोचो, अच्छा विचारो, अच्छा करने का प्रयास करो। अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए और अच्छा करने का प्रयास करिए। हमारा नियम है, हम हमारे भोले बाबा की सेवा करते हैं, हमारे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम हमारे शंकर जी की सेवा करते हैं, शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, कल्लू जी की। तो हमारा नियम है, हम रोज प्रतिदिन इस व्यासपीठ पर आते हैं, तब व्यासपीठ से जाते हैं, तब रोज झोली पसार कर, आपने देखा भी होगा कि हम झोली पसार कर प्रणाम करते हुए एक ही चीज कहते हैं, मेरे बाबा किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बस इतना ध्यान रखे मेरे बाबा, इतनी कृपा करना, इतनी दया करना, इतनी करुणा करना कि किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली ना रहे। किसी महिला की गोद खाली ना रहे, इतनी कृपा करना, इतनी दया करना। और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, ये करुणा करिए आप। जिस महिला की गोद खाली रहती है उसको जगत में सुनना बहुत पड़ता है। बताओ, बांझ है, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 8 साल हो